आज हम इस वीडियो के माध्यम से वर्षा ऋतु में फूल गोभी की खेती के बारे में कुछ पॉइंटों के आधार पर आपको जानकारी देंगे कि किस समय पर हमको वर्षा ऋतु में फूल गोभी की खेती करना चाहिए, किस समय पर नर्सरी डालना चाहिए और किस प्रकार की मिट्टी में खेती करना चाहिए और खेत की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए, बीज का चुनाव आपको किस प्रकार करना है और कितनी लागत आपको 1 एकड़ में लग जाती है, कितना उत्पादन आपको प्राप्त होता है और वाटर सॉल्युबल मैनेजमेंट और कीटों और रोगों के प्रबंधन के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं नीरज भी खेती। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात करते हैं समय की। तो दोस्तों, वर्षा ऋतु में आप फूल गोभी की नर्सरी जून और जुलाई में डाल सकते हो और ट्रांसप्लांट भी कर सकते हो। अब इसके बाद बात आती है कि किस प्रकार की मिट्टी में आपको फूल गोभी की खेती करना चाहिए। तो काली दोमट, बलुई दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी में इसका अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। हालांकि आप सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हो। यदि आपको अच्छा उत्पादन चाहिए तो आप काली दोमट, बलुई दोमट और चिकनी दोमट इस प्रकार की मिट्टी में आप फूल गोभी की खेती करें। अब इसके बाद बात आती है कि इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए। तो न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। और पीएच कितना होना चाहिए, तो 6 से 7.5 तक पीएच होना चाहिए। अब इसके बाद बात आती है कि हमको नर्सरी डालने के लिए किस प्रकार के बीज का चुनाव करना चाहिए वर्षा ऋतु में जो अच्छा आपको उत्पादन दे। तो दोस्तों, फूल गोभी के बीज में समय के हिसाब से अलग अलग प्रकार की वैरायटियां आती है। तो आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप अपने क्षेत्र के अनुसार पहले जानकारी ले लें कि किस प्रकार की फूल गोभी का बीज आपके क्षेत्र में लगता है और अच्छा उत्पादन आपको देता है। कोई भी आप कृषि दुकान पर जाएंगे तो वो आपको ये जानकारी बहुत अच्छी दे देंगे। यहाँ से आपको बताऊंगा तो कृषि की हर जगह का अलग अलग टेम्परेचर होता है और टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग वेराइटियां फूल गोभी की आती है। इसलिए आप अपने हिसाब से ही फूल गोभी के बीज का चुनाव करें और नर्सरी तैयार कर लें। तो नर्सरी आप साधारण परंपरागत विधि से भी तैयार कर सकते हो। दूसरा, आप प्रो ट्रे के माध्यम से तैयार करें। बारिश में प्रो ट्रे के माध्यम से ही तैयार करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद बात आती है कि कितने दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है। तो करीबन आपकी 25 से 30 दिन में नर्सरी आपकी फूल गोभी की तैयार हो जाती है और 1 एकड़ में आपको 120 से 130 ग्राम फूल गोभी के बीज की आवश्यकता पड़ती है। अब इसके बाद बात आती है खेत की तैयारी किस प्रकार करें। तो सबसे पहले आपको 2 गहरी जुताई करवाना है और इसके बाद उसमें आपको 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डलवा देना है। यदि इसके बाद आपको रोटावेटर चलवा देना है। यदि आप चिन ड्रिप के माध्यम से खेती कर रहे हो तो आपको बेड तैयार करवा देना है। बेड से बेड की दूरी 1.5 से 2 फीट रखना है और बेड की चौड़ाई आपको 1.5 फीट रखना है और मल्चिंग बिछवा देना है। यदि आप साधारण विधि से कर रहे हो दोस्तों, इसके बाद आपको उसमें खाद उर्वरक, रासायनिक खाद उर्वरक क्या क्या डालना है। तो उसमें लेना है आपको डीएपी 50 किलो और सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलो, पोटास ले लें 20 किलो और साथ में कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट जाइम ले सकते हो। यदि माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है आपकी जमीन पर तब ले लें और इसमें ले लें आप 20 किलो यूरिया और मिक्स करवाकर बेड के ऊपर डलवा दें। यदि आप साधारण विधि से कर रहे हो तो पौधा लगाने के बाद जब आप मिट्टी चढ़ाते हो उस टाइम पर यही डोज आप उसमें डाल सकते हो। इसके बाद बात आती है कि आपको उसमें वाटर सोल्यूबल क्या क्या देना है। तो दोस्तों, उसमें आपको यदि आवश्यकता है तो 1261 की ड्रिंचिंग आप 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बनवाकर करवा दें। और सबसे शुरू में आपको क्या करना है, 19-19 ले लें 3 किलो और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम। जैसे ही पौधा ट्रांसप्लांट के 10 से 12 दिन हो जाते हैं उस समय पर 200 लीटर पानी में घोल बनवाकर 50-50 ml प्रति पौधों की जड़ों के हिसाब से ड्रिंचिंग करवा दें। यदि आपने ड्रिप के माध्यम से की है तो आप ड्रिप में यही घोल चला सकते हो।
अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जब पौधा 25 से 30 दिन का हो जाए तब आप उसमें 30 किलो यूरिया लें और जिंक ले लें 5 किलो, मिक्स करवाकर थोड़ा थोड़ा आपको एक एक पौधे की जड़ों पर रखवा देना है। इससे पौधा ग्रीननेस भी अच्छा आएगा और ग्रोथ भी अच्छा करेगा। अब इसके बाद दोस्तों जैसे ही फल बनना स्टार्ट हो जाते हैं उस समय पर आपको 13-0-45 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 2 से 3 दिन के अंतराल पर पौधे में देना है। और जब आप हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो उसके 4 दिन पहले आप 4 किलो 05234 200 लीटर पानी में घोल बनवाकर 50 से 80 ml तक घोल प्रति प्लांट के हिसाब से जड़ों पर डलवा दें। अब बात आती है कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें ज्यादातर माहू, थ्रिप्स ये देखने को लिए मिलती है। तो मैं हमारे चैनल पर बहुत जल्द फुल वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी कि कीटों और रोगों के प्रबंधन के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। कुछ मैं आपको इस वीडियो में भी बता देता हूं। आप स्टार्टिंग में इसमें ले सकते हो एडमायर बायर का आता है 2 ग्राम जैसे ही पौधा 10 दिन का होता है, और साथ में मैंकोजेब ले लें M45 50 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से एक स्प्रे आपको करवा देना है। और इल्लिया यदि हो रही है तो आप उसमें ले लें प्रोपोनोपास, ये स्प्रे के 7 दिन बाद 25 से 30 ml डालकर एक स्प्रे करवा दें। इससे रस चूसक कीटों का भी कंट्रोल हो जाएगा, दूसरा इल्लिया भी इससे मर जाएगी। अब बात आती है दोस्तों 1 एकड़ में आपको कितना फूल गोभी से उत्पादन प्राप्त होता है। तो करीबन आपको 120 से 130 कुंटल तक उत्पादन आपको फूल गोभी का मिल जाता है, और इसमें 1 एकड़ में 35 से 40 हजार की आपको वर्षा ऋतु में लागत आती है। हालांकि लागत कम हो सकती है यदि आप मजदूरों की सहायता से ना करके खुद से यदि खेती कर रहे हो तो लागत 10 से 12 हजार आपकी कम हो जाएगी। अब इसके बाद बात आती है कि इससे प्रॉफिट आपको कितना होता है। तो करीबन दोस्तों 1 से 1,20,000 तक आपको प्रॉफिट देखने को 1 एकड़ में मिल जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज हमारा लाइक करें और देखते रहें नीरज बी खेती। तो दोस्तों जय जवान जय किसान, मिलते हैं अगले वीडियो में।